तो चलिए आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सुनने के बाद शायद ही भुलाई जाए। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा घर जो पिछले 20 सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है। हर तरफ धूल, जाले और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन उस वीरान अंधेरे घर के अंदर से एक अकेली बत्ती जलती हुई दिखती है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे, कौन है अंदर? बस यहीं से हमारा ये खौफनाक सफर शुरू होता है। अब ऐसे में क्या कोई उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं। लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है अर्जुन, उसने यही गलती कर दी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, गांव का गहरा राज। उस गांव में ना उस घर को लेकर बस एक ही बात हवा में तैरती थी कि उस घर के अंदर कभी मत जाना। अब मजे की बात यह है कि किसी को पक्की वजह नहीं पता थी क्यों। बस एक अजीब सी अधूरी सी चेतावनी थी जो सबके सब दोहराते थे। वो बस इतना कहते थे, वहां कोई देख रहा होता है। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन, ये एक ऐसी चेतावनी थी जो डराती ज्यादा थी और बताती कुछ भी नहीं थी। लेकिन अर्जुन वो तो ठहरा रहस्यों का दीवाना। उसे ये सब बातें डरा नहीं पाई, बल्कि उसका जुनून और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि इस राज से पर्दा तो वो उठाकर ही रहेगा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जब अर्जुन ने गांव वालों की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। देखते हैं बंद घर के अंदर क्या था। रात के 2 बजे, घना अंधेरा और खामोशी। जैसे ही अर्जुन घर के करीब पहुंचा, एक बहुत ही अजीब चीज हुई। वो भारी भरकम दरवाजा जो सालों से बंद था, वो एक डरावनी चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। बिल्कुल वैसे जैसे कोई अंदर उसका ही इंतजार कर रहा हो। अंदर का मंजर वो तो और भी ज्यादा अजीब था। पूरा घर धूल की मोटी परतों और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। लेकिन बस एक कमरा एकदम साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। और उस साफ कमरे के ठीक बीचों बीच सिर्फ एक कुर्सी रखी थी और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा आईना। और बस इसी आईने से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। आईने की आंख। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई थी, फिर भी वो धीरे धीरे उस आईने की तरफ बढ़ा। और जैसे ही उसने उसमें अपना अक्स देखने के लिए झांका, सच में उसका खून जम गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आईने में उसकी परछाई थी ही नहीं। वो आईना बिल्कुल खाली था। ये तो हो ही नहीं सकता है ना? पर वहां उस खालीपन के बीचों बीच आईने की गहराई से एक अकेली चमचमाती हुई नीली आंख सीधे अर्जुन को घूर रही थी। और तभी उस आईने से एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो कानों में चुभ रही थी। आवाज ने कहा, तुमने मुझे देख लिया? और फिर उस आवाज ने अपना फैसला सुना दिया, अब तुम नहीं बचोगे। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो भागा, पलटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। वो अंदर फंस चुका था। और अगले ही पल कमरे की वो अकेली बत्ती भी बुझ गई। घुप अंधेरा, सिवाय उस एक चमकती हुई नीली आंख के। और वो आंख अब धीरे धीरे आईने से बाहर निकल रही थी। तो उस रात के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं। गायब और चेतावनी। अगली सुबह अर्जुन गायब था। उसका कोई नामो निशान नहीं। घर के अंदर जमीन पर बस उसका फोन पड़ा मिला। फोन अनलॉक था और उसकी गैलरी में सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर थी। वो तस्वीर उसी चमकती हुई नीली आंख का एक क्लोजअप थी। और उस तस्वीर के ठीक नीचे कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा था, नेक्स्ट, मतलब अगला। ये एक इशारा था कि ये कहानी अर्जुन पर खत्म नहीं हुई है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत ही डरावना सवाल। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो आंख उस आईने से अभी भी देख रही हो, शायद किसी अगले की तलाश में।